तो नारद मुनि जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक मोची जूते सील रहा था, जूते सील रहा था और भगवान का नाम ले रहा था, भगवान की नाम में मस्ती में नाम ले रहा था और अपना कार्य कर रहा था। नारद मुनि जी ने देखा, बड़ा अच्छा लगा और मोची के पास गए। मोची ने देखा तो नारद मुनि जी को प्रणाम किया और बोला, नारद मुनि जी, आप तो रोज भगवान से मिलते हो, परमात्मा से मिलते हो, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो भगवान से कह देना। क्या? बस इतना सा पूछ लेना, हम अपना कार्य तो निरंतर कर रहे हैं कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, बस इतना सा पूछ कर बता देना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी महाराज के लिए जोरदार तालियां, जो सत्संग गुरु जी ने किया है, बहुत सुंदर। ज्ञान समागम प्रेम सुख दयार भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सदगुरु चरण निवास। जो भगत गुरु को ध्यान लेते हैं वो भगवान को पा लेते हैं, उसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है जो भगवान की प्राप्ति ना हो। इसी प्रकार एक बार नारद मुनि जी धरती पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा, क्योंकि नारद जी भगवान देव स्वरूप हैं, वो किसी भी लोक में आ जा सकते हैं, भगवान से मिलते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक पे जो रहते हैं उनके लिए भगवान से मिलना बड़ा दुर्लभ कार्य है प्यारे। बड़े यत्न करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं भगवान की, गुरुदेव की प्राप्ति होती है, नहीं तो इतना आसान नहीं है। तो नारद मुनि जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक मोची जूते सील रहा था, जूते सील रहा था और भगवान का नाम ले रहा था, भगवान की नाम में मस्ती में नाम ले रहा था और अपना कार्य कर रहा था। नारद मुनि जी ने देखा, बड़ा अच्छा लगा और मोची के पास गए। मोची ने देखा तो नारद मुनि जी को प्रणाम किया और बोला, नारद मुनि जी, आप तो रोज भगवान से मिलते हो, परमात्मा से मिलते हो, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो भगवान से कह देना। क्या? बस इतना सा पूछ लेना, हम अपना कार्य तो निरंतर कर रहे हैं कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, बस इतना सा पूछ कर बता देना कि ठीक है, मैं भगवान से मिलूंगा और यह पूछ के बता दूंगा कि भगवान तुम्हें दर्शन कब देंगे। नारद मुनि जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखा, एक पेड़ के नीचे ऋषि महात्मा तप कर रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, साधु संत का वेश पूरा का पूरा और भगवान में लीन, और बोले, ऋषि देव प्रणाम, एक हमारी भी अर्जी लगा देना, हम अपनी पूजा पाठ निरंतर कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, भगवान से पूछ देना कि हमें दर्शन कब देंगे, क्योंकि जब वो हमें दर्शन देंगे ना तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, मैं पूछ दूंगा भगवान से और मैं तुम्हें बता दूंगा। नारद मुनि जी भगवान के पास गए, बोले, भगवान आज दो भक्तों से मिलके आया हूं। भगवान जी ने कहा, तो बताओ क्या चाहते हैं, वो कैसे भगत हैं? अब दोनों की एक ही डिमांड है, वो चाहते हैं कि हमारे को भगवान के दर्शन कब होंगे, कितना समय लगेगा, क्योंकि उनके दर्शन पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं।
कह दो जय माता दी। कौन कौन दर्शन करना चाहता है भगवान के? हाथ खड़े करो। कौन कौन सच्चे दिल से? उसी को हो जाएंगे प्यारे, और नहीं तो जन्म पे जन्म लग जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। कह दो जय माता दी। तो क्या चाहते हैं? प्रभु आपका दर्शन करना चाहते हैं तो कह दो उनको कि जहां पर बैठे हैं ना पीपल का पेड़, और जितने उसके ऊपर पत्ते हैं ना, उतने जन्म होने के बाद मैं उनको दर्शन दूंगा, तब जाकर मिलूंगा। नारद जी सोचने लगे, बड़ा लंबा समय बता दिया भगवान ने, तो फिर भी ठीक है, भगवान का संदेश है, उन तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। नीचे गए, सबसे पहले ऋषि महात्मा के पास पहुंच गए। बोले हाँ हाँ सुनो। ऋषि महात्मा से कहा कि आपने मेरा संदेश प्रभु तक भिजवाया, कब दर्शन देंगे? हाँ हाँ मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि ये जितने पीपल के पत्ते हैं इनको देख लो कितने हैं, हजारों की तादाद में है। इतने जन्म के बाद तुम्हें प्रभु दर्शन देंगे। ये सुनकर ऋषि महात्मा घबरा जाता है। उनका इतना इंतजार? ना ना, मैं तो सब कुछ छोड़ के बाबा बन गया था। जब इतने जन्म बाद दर्शन देंगे देख लेंगे फिर किसी जन्म में, अभी तो बहुत समय है। मैं तो पत्नी को और बच्चों को छोड़कर आया था। लो प्रभु अपनी माला, नारद जी को माला दे देते हैं। लो अपनी माला पकड़ो, बहुत समय, अभी तो फिर किसी जन्म में साधु संत बन जाऊंगा, अभी तो जाके पत्नी और बच्चों को संभालता हूं। कह दो जय माता दी। नारद जी ने सोचा कि ये इतना ज्ञानी आदमी, इतना साधु संत बना हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, प्रभु की भक्ति कर रहा है, जंगल में बैठा है, ऐसा ज्ञानी को मैंने प्रभु का संदेश दिया, वो भाग गया, सब कुछ छोड़ दिया, और उस मोची को जाके जब मैं संदेश दूंगा वो तो मुझे ही गालियां देगा, मुझे ही कोसने लग जाएगा। कह दो जय माता दी। लेकिन प्रभु का संदेश था, देना था ना। चला गया मोची के पास। मोची से बोला, मोची ने बोला ऋषिवर क्या संदेश लाए हो? प्रभु कब दर्शन देंगे? वही बात, जितने पीपल के वृक्ष पे पत्ते हैं इतने जन्म बाद तुम्हें दर्शन देंगे, ये प्रभु ने बोला है, मैंने नहीं। और ये सुनकर मोची बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और जब पीपल की बात सुनी तो उस पीपल पे एक बारी चढ़ता है और एक बारी उतरता है। नारद जी बोले, अरे भाई इतना खुश क्यों है? अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है प्रभु दर्शन देने का, इतना खुश क्यों है? इस पीपल पर चढ़ रहा है और उतर रहा है, क्यों? वो कहने लगा कि किसी जन्म में तो वो दर्शन देंगे। उस प्रभु ने मेरे को याद किया है, और जब 1000 साल बाद वो मुझे दर्शन देंगे, इसका मतलब प्रभु मुझे याद कर रहे हैं कि मैं उनसे मिलूंगा। कह दो जय माता दी। इस खुशी में वो ऊपर चढ़ता रहा और उतरता रहा, भाव विभोर हो गया कि प्रभु को मेरी याद है, प्रभु को मुझसे मिलना है, ना कि मुझे प्रभु से मिलना है। बड़ा खुश हो गया और इस भाव में बार बार उतरता रहा और चढ़ता रहा, और ऊपर से पैर फिसल गया उसका, नीचे गिरने वाला था। इतने में ही भगवान ने उसको आके पकड़ लिया और भगवान प्रकट हो गए। और ये देखकर ऋषि जी, नारद जी बोले, अरे भगवान आप तो बहुत झूठे हो, आपने तो बोला था इतने जन्म बाद इनको दर्शन दूंगा, और आपने तो अभी दे दिए क्षण भर में ही। बोला नहीं नहीं, मैं झूठा नहीं हूं, मैंने इसलिए इनको दर्शन दिए